भारतीय राजनीति में अगर कोई जोड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है तो वह है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी एवं बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। एक और लालू यादव अपने अनोखे अंदाज, जातीय समीकरणों की गहरी समझ और जमीन से जुड़े नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वहीं दूसरी ओर राबड़ी देवी ने एक साधारण गृहिणी से बिहार की सबसे शक्तिशाली महिला बनने का सफर तय किया। इन दोनों की राजनीति सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पिछड़ों के उभार, परिवारवाद, घोटालों और संघर्षों की कहानी भी है। आइए इस अद्वितीय राजनीतिक जोड़ी की पूरी यात्रा को विस्तार से समझते हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक गरीब यादव परिवार में हुआ था। वे 7 भाई बहनों में छठवें थे। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में स्नातक किया और वहीं छात्र राजनीति में कदम रखा। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े और इसी आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 1977 में मात्र 29 वर्ष की उम्र में वे जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार सांसद बने और भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्य कहलाए। 1990 में जब जनता दल ने बिहार में चुनाव जीता तो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने उस समय सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ों के हक में काम करने का नारा दिया। उन्होंने भूरा बाल साफ करो यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला सवर्णों का वर्चस्व हटाओ जैसा नारा दिया, जिससे वे पिछड़े वर्गों के नायक बन गए। उनकी भाषा शैली, गांव देहात की संस्कृति और जमीन से जुड़ेपन ने उन्हें जनता में अपार लोकप्रियता दिलाई। 1997 में चारा घोटाले में सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अप्रत्याशित रूप से अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। यह भारतीय राजनीति का सचमुच एक ऐतिहासिक मोड़ था। एक ऐसी महिला जो राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रही, जिसे स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं थी, उसने अचानक बिहार की सबसे ऊंची कुर्सी संभाली। राबड़ी देवी को शुरुआत में कठपुतली मुख्यमंत्री कहा गया कि वे लालू यादव की आज्ञा पर चलती हैं और असली सत्ता तो उनके पति के ही हाथ में है। लेकिन धीरे धीरे राबड़ी देवी ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। वे कुल 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रहीं। जुलाई 1997 से फरवरी 1999, मार्च 1999 से मार्च 2000 और मार्च 2000 से मार्च 2005 तक। उनका कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अराजकता और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए जाना गया। मीडिया में उस समय बिहार को जंगल राज भी कहा जाने लगा। लालू यादव ने सामाजिक न्याय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को खुलकर समर्थन दिया और बिहार में पिछड़े वर्गों को राजनीति में भागीदारी दी। यादव, कुशवाहा, पासवान, मल्लाह जैसे समुदायों को प्रशासन में हिस्सेदारी मिली। राबड़ी देवी ने महिला आरक्षण का समर्थन किया और कई योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। कानून व्यवस्था की स्थिति, अपहरण, उद्योग, फिरौती, गुंडागर्दी, इन सब के लिए बिहार कुख्यात हो गया। व्यापारियों का पलायन हुआ, निवेश नहीं आया। परिवारवाद, लालू राबड़ी परिवार ने धीरे धीरे अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करना शुरू किया। आज उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सक्रिय राजनीति में हैं। भ्रष्टाचार, चारा घोटाले ने उनकी छवि को बुरी तरह प्रभावित किया। लालू यादव को कई बार जेल जाना पड़ा। 2005 में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आई। लोगों ने लालू राबड़ी शासन से तंग आकर बदलाव का विकल्प चुना। इसके बाद लालू और राबड़ी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहे। राबड़ी देवी 2010 में चुनाव हार गईं
और उसके बाद धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर होती चली गई। लेकिन वे परिवार और पार्टी यानी राजद के भीतर एक प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाती रहीं।